जी ख़वातीन व हज़रात, जिमें कि तुहानू पता है कि असीं टाइम कराची दे विच मौजूद हैं और फ़ख्रे सराइकिस्तान गफूर मलिक साहब के हवाले दे नाल कुछ लोगों के कोलों उन्हां दी ज़िंदगी के बारे उन्हां दे फ़न के बारे जानते पे हैं। और साडे नाल मौजूद हैं जनाब आसिफ शर्मिला साहब। आप माशाअल्लाह पाकिस्तान दे बहुत अच्छे एंकर हैं, एंकर पर्सन शख्सियत हैं। आपने एज ए आर्टिस्ट भी बहुत सारा काम किया। आपने मतलब हर रंग को अपनाया, एज ए आर्टिस्ट, एज ए कंपेयर, एज ए होस्ट। मैं मतलब इन्हां दे बारे च दसां ते बहुत सारियां इन्हां दे अंदर खूबियां हैं, बहुत सारी इन्हां दे अंदर वैरायटियां हैं। इन्हां को जानते हैं कि गफूर मलिक साहब जिहड़े हैं वो एज ए आर्टिस्ट कैसी शख्सियत हैं और एज ए दोस्त कैसी शख्सियत हैं, अपनी सकाफत और अपने कल्चर दे नाल कितनी मुहब्बत करेंदे हैं। इन्हां नाल गुफ्तगू दा सिलसिला शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और झोंक HD TV को मैं मुबारकबाद देता हूँ इस बात की कि झोंक TV इस तरह के प्रोग्राम कर रहा है। और जिन लोगों ने कोई नुमाया काम किया है मुल्की सतह पे और पाकिस्तान से बाहर भी वो लोग लेके गए और हमारे पाकिस्तान की सकाफ़त को, हमारे कल्चर को, हमारी तहज़ीब को जिन्होंने दूसरे मुल्कों में उजागर किया है, तो उन लोगों को आप याद कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी काविश है। इस पर मैं आपको मुबारकबाद दूंगा और दुआ भी साथ साथ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। गफूर मलिक साहब के हवाले से आपने बात की। गफूर मलिक जो हैं एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं, बहुत अच्छा इंसान था। आर्टिस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो पत्थर उठाओ उसमें आर्टिस्ट निकल आता है, लेकिन एक अच्छा आर्टिस्ट होना ये बहुत बड़ी बात है। ये कुदरती एक अमल होता है। और उसके साथ एक अच्छा इंसान होना ये बहुत बड़ी बात है। गफूर मलिक जहाँ अच्छे फ़नकार थे वहाँ एक बहुत अच्छे इंसान थे। मेरे तो भाइयों की तरह थे। मेरे साथ उन्होंने एक ड्रामा किया थी खुदा दी वस्ती, मैंने उसको प्रोड्यूस किया था और उसमें मेरी उनकी ज़रा क्लोज़ हो गए थे हम। जब मैं वो ड्रामा कर रहा था तो गफूर मलिक के भाई तमाम वहाँ पे मौजूद थे। मंजूर मलिक भी थे और दूसरे भाई भी थे। तो इन्होंने मुझे बड़ी सपोर्ट की और मुझे ये कहा, कहने लगे आसिफ भाई ये जो आप दुखा दी वस्ती जो ड्रामा कर रहे हैं, अगर इससे हट के आप कोई ड्रामा करें। तो मैंने कहा यार मैं ये करना चाहता हूँ। कहने लगे ये आर्ट प्ले है, यानी थिएटर है। और इस वक्त जो हमारा थिएटर चल रहा है वो इस तरह का थिएटर चल रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा डांस हो, थोड़ा सा हंसी मजाक हो, आप संजीदा क्यों। मैंने कहा यार संजीदा ड्रामा इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी जो सराइकी कल्चर है वो सही से नुमायाँ हो। और मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि मैं अपनी तमाम ज़बानों जितनी भी पाकिस्तान में बोली जाती हैं मैं उन सब से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा कल्चर फ़रोग़ पाए और हमारी सराइकी जो सकाफ़त है वो दुनिया भर में पहचानी जाती है। तो हम चाहते हैं कि यार इसको फ़रोग़ मिले। कहने लगे, मुझे गले से लगाया, उन्होंने बहुत प्यार किया और कहने लगे यार आसिफ भाई आपके ये ख़यालात सुन के तो हमारा हौसला बढ़ गया। हमने दुबई में शो किए, फ़ला जगह शो किए, गफूर मलिक साहब ने कल्चर की नुमाइंदगी की। तो यार ये आपके अल्फाज जो है ना ये मेरे दिमाग पे नक्श हो गए और हम करेंगे काम। उन्होंने काम किया, लेकिन उस ड्रामे में लोग कम आए। तो उन्होंने कहा कि आसिफ भाई हम अपने पैसे छोड़ते हैं। ये उनकी बड़ापन था। उन्होंने कहा हम पैसे नहीं लेंगे क्योंकि आपको लॉस हुआ है और हमने पहले आपको कहा था इस तरह के ड्रामे मतलब कम चलते हैं क्योंकि मज़दूर तबका वो तफरीह चाहता है। मैंने कहा यार मेरे नुकसान की आप फ़िक्र नहीं करें। मैंने आपसे शुरू में जब स्टार्ट किया था तो मैंने ये कहा था कि यार मैं सराइकी कल्चर को मतलब प्रमोट करना चाहता हूँ, लेकिन जो आपके पैसे हैं वो आप मुझसे लें। तो बड़ी ज़िद करके मैंने पैसे दिए। वो पैसे कोई नहीं ले रहा था, कोई भाई पैसे नहीं ले रहा था, लेकिन मैंने उनको ज़िद करके दिए कि ये आपका हक़ है, आपने मेहनत की, आपने रिहर्सल किए। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि वो कितने बड़े अजीम लोग थे। एक तो ज़बान की वजह से वो पैसे छोड़ रहे थे और उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी तो ज़बान नहीं है, उसके बावजूद तो एक तो उन्होंने ज़बान की वजह से उसको बस ज़्यादा तवज्जो दी। और दूसरी बात ये कि उनके बाद जब मिलना जुलना हुआ तो वो जो भी उसके बाद शो करते थे मेरे पास आते थे, मुझसे मशवरा करते थे। कई दफ़ा डेट लेने आए तो मुझे कहा आसिफ भाई डेट लेनी है यार और आप मेरे साथ। तो मैं हमेशा उनके साथ रहा, बल्कि इंतकाल से 2 दिन पहले वो मुझसे मिल के गए। मैं बयान नहीं कर सकता कि वो क्या शख्स था।
وہ بہت محبت والا تھا, بڑا پیار کرنے والا تھا, اور پاکستان سرائکی تھا, سرائکی وہ کلچر شو کرتا تھا, لیکن وہ ہر زبان سے پاکستان کی آصف بھائی غفور ملک صاحب کو کراہن تسا کیا سمجھتے ہو کہ غفور ملک صاحب زندگی چ کراہن غصے چ آیا غصے کا نہیں تھا, زیادہ غصہ نہیں کرتا تھا, بہت محبت ہمیشہ مسکراون والا شخص مسکراتا. 24 گھنٹے اگر اوندا لکھاں دا کروڑاں دا نقصان بھی ہویا تو ہمیشہ مسکراون والا ہے, کیونکہ تسا انہاں دے بڑے قریب رہے, تسا کیا سمجھدے ہو کہ انہاں دے چہرے تے یا انہاں دی طبیعت وچ غصہ آیا ہے کیونکہ تسا کرن ڈٹھا ہے؟ نہیں, کبھی غصہ نہیں آیا, کبھی میں نے اس شخص کے چہرے پہ کبھی غصہ نہیں دیکھا, مسکراہٹ دیکھی. ہاں اگر انہیں کوئی بات بری لگتی تھی تو وہ شخص منہ پہ کہہ کے چلا جاتا تھا, یار یہ بات آپ کی مجھے پسند نہیں آئی. کئی لوگوں نے ایسی بات کی تو اس نے کہا یار یہ بات مجھے پسند نہیں آئی, منہ پہ کہہ دیتا تھا وہ, اس کے بعد دل میں اس کے کچھ نہیں ہوتا تھا. اور جب ہی نیک آدمی تھا, اللہ نے چلتے پھرتے انہیں اپنے پاس بلا لیا. اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, پروردگار کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, اور ان کے جو بھائی ہیں, ان کے جو بچے ہیں, ان کے جو اہل خانہ اور جو ان کے چاہنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ایک بار پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایسے عظیم لوگوں کو, ایسے عظیم فنکاروں کو, کلاکاروں کو آپ پرموٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ, بہت مہربانی آصف بھائی. میں آپ دا تھوڑا آپ دیا محبتوں دا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت دے وچوں سارے جھوک ٹی وی کو اور فخر سرائکستان غفور ملک صاحب دے بارے کچھ الفاظ کچھ انہاں دی زندگی دے بارے سکو دسا. میں آپ دا بہت زیادہ شکر گزار ہاں. خواتین و حضرات جڑے رہو جھوک ٹی وی دے نال, حالی بہت سارے لوگ باقی ہیں جنہاں نال اساں گال کرے سوں فخر سرائکستان غفور ملک صاحب دے بارے.